हेलो फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड पेट्स लवर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा पौधा है तुलसी जी का पौधा। तुलसी जी का पौधा एक बहुत ही पवित्र पौधा है और ये एक शुभ पौधा है। इसको घर में ज़रूर लगाना चाहिए। भारत के ज़्यादातर हर घर में आपको तुलसी जी का पौधा मिलेगा, क्योंकि हिंदू धर्म में इसको बहुत पवित्र माना गया है और हम रोज़ इसकी पूजा करते हैं, रोज़ जल चढ़ाते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए इसको घर में ज़रूर लगाइए। इसको घर में लगाने से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर चली जाती है और सकारात्मकता, पॉजिटिविटी घर में आती है। इसको घर में लगाने से घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है और शांतिपूर्ण हो जाता है। फ्रेंड्स, इसमें लक्ष्मी जी का वास माना गया है, इसलिए इसको विष्णुप्रिया भी कहते हैं। तो इसको आप घर में लगाने से, इसके अलावा इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं। इसके पत्तों में बहुत ही औषधीय गुण हैं। ये बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है। इसको अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी है तो इसके पत्ते बहुत ही लाभकारी रहते हैं। आप चाय बनाकर पीजिए या फिर पत्तों का रस भी ऐसे ही ले सकते हैं। डायबिटिक में भी ये पत्ते बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब बात करूँगी मिट्टी की। इसकी वेल ड्रेन सॉइल रखनी है। सॉइल ऐसी रखिए कि हम पानी डालें और नीचे निकल जाए, क्योंकि मिट्टी का मेन रोल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। अगर मिट्टी अच्छी है तो आपका प्लांट ऑलरेडी अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। मिट्टी वेल ड्रेन रखिए, सॉइल ऐसे रखिए, उसमें फर्टिलाइज़र मिलाइए, वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, थोड़ी सी सैंड मिला सकते हैं और थोड़ी सी कोकोपीट, अगर चाहे, नहीं तो नीम खली भी मिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा मिट्टी तैयार होती है। दूसरा फ्रेंड्स, पॉट की बात करूं, इसके लिए पॉट आप मिट्टी का रखिए, क्योंकि मिट्टी के पॉट में हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है और मिट्टी में जो हमारे प्लांट की रूट्स होते हैं उन तक ऑक्सीजन भी पहुंचती रहती है और पानी भी जल्दी इसमें सूख जाता है। क्योंकि अगर प्लास्टिक के पॉट में हम लगाएंगे तो गर्मियों में थोड़े प्लास्टिक के पॉट में प्लांट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रूट्स होती हैं ना, वो गर्म हो जाती हैं, तो प्लांट्स उससे बहुत हमारा जल जाता है और ख़राब होने का डर रहता है। तो मैं ज़्यादातर मिट्टी के पॉट में ही लगाती हूँ। मिट्टी के पॉट, ये देखिए मेरा टूट भी गया है मिट्टी का। और इसी में जब मैं लाई थी, छोटी छोटी सी 2 सैपलिंग थी, छोटे छोटे बेबी प्लांट थे जब मैंने इसमें लगाए थे, और अब ये बड़े हो चुके हैं, क्योंकि मैं इनको कई बार प्रूनिंग कर चुकी हूँ। बूशी बन चुके हैं एकदम से। बाद में रेनी सीज़न जब आएगा तो फिर मैं इनको अलग अलग दूसरे पॉट में लगाऊंगी। तो धूप भी इसको चाहिए, प्लांट को थोड़ी धूप में रखिए। 3-4 घंटे की धूप में रखेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब करेंगे फर्टिलाइज़र है आज इसके लिए जो मैंने बनाया है, बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। आप 1 महीने में इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। चाय पत्ती और हल्दी इसके लिए मैजिक का काम करता है। हल्दी का बहुत ही गुणकारी लाभ होते हैं। हल्दी एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक है। अगर मिट्टी में चींटियाँ, कीड़े कुछ भी हो रहा है, फंगस वगैरह, तो आप हल्दी की 1-1 चम्मच डाल दीजिए, नहीं तो पानी में घोलकर भी आप पौधे में डाल सकते हैं हल्दी। तो हल्दी बहुत ही बेस्ट है हमारे प्लांट के लिए, हमारे प्लांट को बीमारियों से, कीड़े मकोड़ों से, चींटों से बचाने के लिए। तो मैं बहुत ही यूज़ करती हूँ इसमें, 1-1 महीने में 1-1 चम्मच डालती रहती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। हल्दी तो आप किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है आप इसी में डालें, आप किसी भी प्लांट में हल्दी डालिए। दूसरा है चाय पत्ती। ये यूज्ड चाय पत्ती है मेरी इधर ये। तो मैं इस तुलसी जी में मैं यूज्ड चाय पत्ती यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी मुझे पवित्र नहीं लगती है। क्योंकि इसमें ये शुभ प्लांट है तो थोड़ा साफ़ सुथरी चीज़, फर्टिलाइज़र ही डालना चाहिए। तो मैं इसमें फ्रेश चाय पत्ती ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और इसको पानी में भिगोकर यूज़ करना है, चाहे तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका जल्दी फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसलिए इसको आप पानी में भिगोकर ही यूज़ करें। तो ये देखिए मैंने इस गिलास में 1 चम्मच ली थी और इसको 3-4 घंटे हो चुके हैं। अब इसको आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। डाइल्यूट करना है, पानी मिलाकर ही देना है, ऐसे नहीं देना है। चाय पत्ती में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन के अलावा इसमें पोटेशियम, फॉस्फोरस भी है, बट इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हमारे प्लांट की पत्तियां हैं एकदम से ग्रीन बनेंगी और सुंदर बनेंगी, हेल्दी बनेंगी। तो प्लांट की पत्तियां ग्रीन रखने के लिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र चाहिए, और नाइट्रोजन इसमें है ही भरपूर मात्रा में। तो आप इसको अपने प्लांट में 1 महीने में 1 बार 1 चम्मच ऐसे पानी में डाल करके यूज़ कर सकते हैं। बीच बीच में दूसरे फर्टिलाइज़र जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह दे सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1 महीने में तो मैं इसको दे ही देती हूँ 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। उसके अलावा मैं इसमें कोई ख़ास फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। ये इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है चाय पत्ती। तो ये देखिए ये मेरा 2 लीटर का जग है, तो इसमें मैंने जो 1 गिलास फर्टिलाइज़र तैयार किया था वो मिला लिया है, मतलब 1.5 लीटर और फिर वो गिलास। तो ये 2 लीटर फर्टिलाइज़र तैयार है। अब आप इसको
किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप तुलसी जी में ही डालें। जेड प्लांट, गुलाब, मोगरा, गुड़हल, किसी भी प्लांट में आप इसको डाल सकते हैं, अपराजिता। तो मैं चाय पत्ती बहुत यूज़ करती हूँ ज़्यादातर प्लांट में, तो ये बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र है, क्योंकि इजीली हमारे घर में, हमारे किचन में चाय पत्ती होती ही है, तो हम फर्टिलाइज़र बनाकर इसका दे सकते हैं। और जो यूज्ड चाय पत्ती है वो तो मैं डब्बा भर के धो करके भर के रखती हूँ, तो वो भी बाकी प्लांट्स में मैं यूज़ करती हूँ, बट इसमें मैं फ्रेश चाय पत्ती ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए बहुत ही हेल्दी प्लांट है। अब मैं इसमें अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र दूंगी ताकि रूट्स तक अच्छे से पहुँचे, क्योंकि मैंने इसको डाइल्यूट कर लिया है। कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसमें टैनिन एसिड नाम का एक टैनिन पदार्थ पाया जाता है, जो कि हमारी मिट्टी को, हमारे पौधे में बीमारियों से बचाता है हमारे पौधे को, और मिट्टी भी इससे एसिडिक बनती है। एसिडिक सॉइल में प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसमें फर्टिलाइज़र डाल दिया है, और इस प्लांट को लगाइए फ्रेंड्स, बहुत ही शुभ प्लांट है। गर्मियों में थोड़ी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है, रेनी सीजन में तो ये बहुत ही अपने आप ही हेल्दी प्लांट बन जाएंगे। और नए नए बेबी प्लांट भी, अगर आप सीड्स बनाना चाहते हैं, उससे नए नए बेबी प्लांट भी आपको बहुत मिलेंगे। तो लास्ट टिप है फ्रेंड्स ये, अगर आपके प्लांट्स पर मंजरी हो रही हैं तो इनको तोड़ते रहिए, क्योंकि ये तोड़नी बहुत ही ज़रूरी होती हैं। इससे प्लांट हमारा ग्रोथ भी करता है और बुशी भी बनता है, और हमारे प्लांट्स पर इससे एक तरह से भार सा माना जाता है। तो प्लांट भी सोचने लगता है कि बस मेरी जितनी ग्रोथ हो चुकी थी हो चुकी। तो इसलिए इनको तोड़ते रहिए, इसी से हमारा प्लांट हेल्दी बनेगा, बुशी बनेगा और ग्रो करेगा अच्छे से। तो ये कुछ टिप्स हैं, इनका ध्यान रखिए। खाद, पानी, धूप और फर्टिलाइज़र, मिट्टी, इन सब का ध्यान रखेंगे तो हमारे प्लांट अच्छे से ग्रोथ करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अपने प्लांट की ऐसे देखभाल कीजिए। और ये देखिए मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाला तो नीचे भी निकल गया है, क्योंकि इतनी वेल ड्रेन सॉइल है कि मैं पानी डालती हूँ तो नीचे आ जाता है। मिट्टी का है पॉट, और बहुत अच्छे से मिट्टी के पॉट में पानी, ऐसे एक तो मिट्टी का जो पॉट होता है वो भी सोख लेता है थोड़ा पानी, तो इसलिए मिट्टी के पॉट ही प्रेफर कीजिए आप, कि मिट्टी के पॉट में ही तुलसी जी को लगाइए। ये है हल्दी का पानी, जो मैंने हल्दी मिलाई है इसमें, तो बॉटल में मैंने हल्दी मिलाई है 1/2 स्पून। अब मैं इसके अपने प्लांट्स के ऊपर इसको स्प्रे करती हूँ। ज़्यादातर मैं यही स्प्रे करती हूँ। अगर हाँ ज़्यादा आपके प्लांट पर मकड़ी के जाले, एफिड्स या ज़्यादा काले कीड़े लगे हैं, तो फिर आप नीम की पत्तियाँ पानी में उबाल कर उसका स्प्रे कर सकते हैं। आप बेकिंग सोडे का स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी काले कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। बट मेरे प्लांट पे कोई काले कीड़े नहीं हैं, तो मैं हल्दी का ही स्प्रे कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यही थी आज तुलसी जी के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।